Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. तो जी अभी अनाउंस हो चुके हैं हमारे 2024 के रमन मैग्सेसे अवार्ड एंड वी नो इसे हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि इस बार कौन कौन है जिन्हें ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो यस हयाओ मियाजाकी जो कि जिन्हें मिला है ये पर्टिकुलर अवार्ड। ये एक फिल्म डायरेक्टर है, को फाउंडर है स्टूडियो गिबली के एंड इसी पर्टिकुलर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है 2024 के अवार्ड। टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है एंड पर्टिकुलरली अगर मियाजाकी जिनके बारे में हम जान रहे हैं जो कि स्टूडियो गिबली, ठीक है, तो उन्हीं को पर्टिकुलरली इस अवार्ड को दिया गया है। साथ में 4 लोग और हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और किसी किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया उस पर जरूर बात की जाएगी। ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये जो है 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपाइंस के एंड ही वाज ऑटोमोबाइल मैकेनिक आल्सो, रमन मैग्से, उन्हीं के नाम पे इस पर्टिकुलर अवार्ड को रखा गया एंड पर्टिकुलरली उनकी जो पर्टिकुलर जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी जिसे आज तक लोग याद कर रहे हैं दैट वाज हिज सर्वेंट लीडरशिप एंड उसी से इन्हें ये एक मॉनिकर भी जो है जिससे आज तक इन्हें याद किया जा रहा है। इन्हें चैंपियन ऑफ द मासेस कहा जाता था एंड ये जो पर्टिकुलरली अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एशिया की अपलिफ्टमेंट के ऊपर। तो चलिए एक एक करके जानेंगे सबके बारे में और सबसे पहले नाम आता है हयाओ मियाजाकी का। ही वॉज बोर्न इन 1941 टोक्यो में, जापान में इनका जन्म हुआ था एंड जब ये मात्र 4 साल के थे उस पर्टिकुलर टाइम से जो उत्सुनोमिया में जो बॉम्बिंग्स थी उन्होंने वो चीज देखी थी। इवन जापान का एक बहुत फेमस कॉमिक स्टाइल है जिसका नाम है मांगा। वो होने के बाद भी और उसे काफी ज्यादा एफिनिटी होने के बाद भी इनिशियली जो है ये काफी ज्यादा ट्रबल ये फेस करते थे ड्राइंग द पीपल, मींस ये जो भी था चाहे प्लेन्स थे, बैटल शिप्स थी, टैंक्स थी, ये सब कुछ ड्रॉ करके अपने कॉमिक्स को बनाते थे। डन। उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने स्टडी किया। इनका जो करियर स्टार्ट होता है एज एन एनिमेटर दैट इज इन द ईयर 1963 और जब इन्होंने स्टूडियो गिबली बनाया उससे पहले काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग रनिंग सीरीज वर्ल्ड मास्टरपीस थिएटर, फ्यूचर बॉय कोनान एंड 1969 में फिल्म वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पस एंड बूट्स। और भी ज्यादा जो हमारे एनिमेटर्स थे जापान में उनके साथ काम किया एंड यस हायो मियाजाकी को जो ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया दैट इज इनके जो भी इनके एनिमेशंस एंड कैटेगरी में जो इनका योगदान है एंड द वे ही वर्क्स एंड मेन जो इनका रहता है हमेशा एक आप कहेंगे कि जो फोकस एरिया है दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट पीस। बिकॉज जैसे कि मात्र 4 साल की जब उनकी उम्र थी तो बॉम्बिंग्स ये सब देखा तो एक शांति के प्रति या पीस के प्रति एक आप कह सकते हैं जो सोच है या जो बचपन से वो देख रहे थे कि किस चीज के लिए लड़ाई है। इनकी कॉमिक्स में भी वो चीज हमें हमेशा से देखने को मिली है। बेसिकली इज अ एनिमेटर। अदर विनर्स की बात करेंगे तो यस वियतनाम के डॉक्टर डॉक्टर नुगिएंग थी नगोक फुगोंग। तो इन्हें मिला है दैट इज बिकॉज ही हेल्प्ड टू सीक जस्टिस फॉर द विक्टिम्स जो डिफोलिएंट डायक्सिन जिसे एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है जो यूएस फोर्सेस द्वारा यूज किया गया था वियतनाम के वॉर के अंदर। तो जो हमारा ये डिफोलाइन डायोक्सिन है या जिसे एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं तो ये काफी साल जब वियतनाम में वॉर हुआ था यूएस ने यूज किया था लेकिन उसके आज भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमें आज तक देखने को मिलते हैं उनके लिए जो जस्टिस दिलाई थी इसीलिए ये जो हमारे डॉक्टर हैं वियतनाम से डॉक्टर नुगेंग इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया। अगला नाम जो है दैट इज द बुद्धिस्ट मॉन्क कर्मा फुनसो। ही इज द फाउंडर ऑफ एन एजुकेशनल चैरिटी जो कि कहाँ पे दैट इज इन द भूटान एंड इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स जो अपनी कंट्री का पास्ट है भूटान का उसको एनरिच करके लोगों तक पहुंचाने के लिए और किस तरह से हिस्टोरिकल और प्रेजेंट में हम चीजें एक चेंज हुई हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है, उन सब के बारे में बात की है इन्होंने। सो यस दिस पर्टिकुलर ईयर ही इज आल्सो अवार्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड। एंड अगले जो इंडिविजुअल है दैट इज द इंडोनेशिया के फारविजा फरहान done and he lead a group to protect user ecosystem, so he is related to the environment, so she is related to the environment and 2.6 million hectare forest in Sumatra province में। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सिवियर थ्रेट्स जो है उससे ये गुजर रहा था। डन एंड उस चीज को एक रिवाइव करने के लिए उसके ऊपर काम करने के लिए उस रीजन को बचाने के लिए yes she has worked, that is the फारूजा फरहान एंड इन्हें भी इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया।
लास्ट इज द ग्रुप कॉल्ड रूरल डॉक्टर्स, ये एक मूवमेंट है जो कि थाईलैंड की है। सो उनका भी डेडिकेशन और स्ट्रगल जो कि एडुकेट हेल्थ केयर टुवर्ड्स द थाईलैंड रूरल पुअर, उन सब जो उन्होंने काम किया उनके लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक श्रेय देते हुए, उसको एक अप्रिसिएशन देते हुए, सो यस दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड। सो अगर आप नीचे अब देखेंगे, अगर हम टोटल उसमें रिवाइज देखें तो 5 लोग डन। तो सबसे पहले हम बात करें तो यस एक डॉक्टर है वियतनाम की, डन, जैसे न्यूगेन थी। देन जो बुद्धिस्ट मॉन्क कर्मा फुंजो, एंड जापान के जो एनिमेटर है मियाजी हयायो, एंड देन वी आर हैविंग द रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो कि थाईलैंड की मूवमेंट है, एंड द लास्ट इज द परविजा फरहान जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। तो वियतनाम, भूटान, जापान, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, तो इन पर्टिकुलर एरियाज में इस बार जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई थिंक यू आर ऑल क्लियर विद दैट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने आपके बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही और हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, तो जो भी बच्चे तैयार करना चाह रहे हैं, सो यस दे कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। एंड जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर10, जैसे आप यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।